जाकर उस आदमी से पूछो जिसके पास पहली बार अपना घर है। जाकर उस माँ से पूछो जिसने अपने बच्चे का इलाज पैसे से करवाया है। वो तुम्हें खुशी की असल सूरत बताएंगे। दुनिया ने तुम्हें गरीब रहने का रुम्मानी ख्याल बेच दिया है। सादगी के नाम पर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है और तुम खामोशी को ही शराफत समझ बैठे हो। तुम्हारे मालिक की गाड़ी का एक टायर तुम्हारे साल भर की तनख्वाह से ज्यादा महंगा है और तुम उसकी सादगी की बात कर रहे हो। तुम्हारी रगों में दौड़ती वो आग कहाँ गई? वो ख्वाब जिसके लिए तुमने रातों की नींद कुर्बान की इस मोड़ पे छोड़ा है। और ये जो तुम बैठे हो ये समझौता नहीं, ये आत्मसमर्पण है। बगैर लड़े बगैर हारे बस हार मान ली। देखो मैं तुम्हें फूल नहीं कांटे दूंगा। मैं तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाऊंगा बल्कि तुम्हारे सोते हुए कंधे को झंझोड़ दूंगा। क्योंकि दुनिया की सारी मोटिवेशंस तुम्हें सुलाने के लिए है, जगाने के लिए नहीं। और आज जागने का वक्त है। सुनो, जरा गौर से सुनो। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी वो छोटी सी आग बची है तो ये अल्फाज तुम्हारे लिए है। वरना फोन बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें झूठी तारीफ का मरहम नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कूंगा ताकि वो बढ़ने से पहले तेज हो जाए। यहाँ सिर्फ गहरी तल्ख हकीकत है, कोई हौसला अफजाई नहीं। तैयार हो? तुम्हारी आंखों में जो शिकायत का धुंधलापन है उसे साफ कर दो। तुम्हारे कंधे पर जो मायूसी का बोझ है उसे झटक दो। आज हम बात करेंगे तुमसे, उस असली तुमसे जो तुमने खुद को बनाया है, उस बनावटी तुमसे तुम दुनिया को दिखाते हो, उस खोए हुए तुमसे जो कहीं पीछे रह गया। तुम लफ्ज पैसा सुनते हो और तुम्हारे माथे पर बल पड़ जाते हैं, या तो नफरत से या लालच से। मगर हकीकत ये है, पैसा दुनिया की सबसे खालिस तवानाई है। ये नेकी और बुराई नहीं पहचानता, ये बस हाथ बदलता है। और आज ये उनके हाथों में है जो इनकी कीमत समझते हैं। तुम नहीं समझते। तुम समझते हो पैसा सिर्फ गाड़ी और मकान है। तुम नादान हो। पैसा वो आवाज़ है जो गरीब की चीख से ऊपर सुनी जाती है। पैसा वो ताकत है जो गलत को सही साबित कर देती है। पैसा वो सुकून है जो तुम्हारे खानदान की रातों की नींद बन जाती है। तुम अपनी जिंदगी ज़ाया कर रहे हो ये झूठे तसव्वुरात पढ़ करके। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। जाकर उस आदमी से पूछो जिसके पास पहली बार अपना घर है। जाकर उस माँ से पूछो जिसने अपने बच्चे का इलाज पैसे से करवाया है। वो तुम्हें खुशी की असल सूरत बताएंगे। मगर यहाँ कड़वा सच ये है, दुनिया ने तुम्हें गरीब रहने का रुम्मानी ख्याल बेच दिया है। सादगी के नाम पर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है और तुम खामोशी को ही शराफत समझ बैठे हो। तुम्हारे मालिक की गाड़ी का एक टायर तुम्हारे साल भर की तनख्वाह से ज्यादा महंगा है और तुम उसकी सादगी की बात कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो सादा लिबास में नजर आता है। ये तुम्हारा भरम है और यही भरम तुम्हारी जेब खाली रखने के लिए पाला गया है। बाजार का एक और सच है, इज्जत उसी की बिकती है जिसके जेब में रोटी से ज्यादा कुछ हो। तुम्हें लगता है पैसा बुराई है ना? नहीं, पैसा की कमी बुराई है, पैसे की लालच बुराई है। लेकिन पैसा खुद एक औजार है और तुम बगैर औजार के जंगल में उतर गए। शेर तुम्हें कब का खा गया, तुम्हें अब तक खबर नहीं। अब बात करते हैं नाउम्मीदी की। तुम्हारे होंठों पर हमेशा यही शिकायत रहती है, सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने उम्मीद की थी कि बगैर मेहनत के मंजिल मिल जाएगी? क्या तुमने उम्मीद की थी तुम्हारे आंसू देखकर दुनिया रुक जाएगी? अगर हाँ तो तुमने उम्मीद की, मेहनत नहीं की। यही तुम्हारा पहला गुनाह है। नाउम्मीद वो लफ्ज है जो कमजोर इंसान अपनी शिकस्त को दुरुस्त साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में तुम नाउम्मीद नहीं हो, तुम सिर्फ आराम की उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि जद्दोजहद का रास्ता आसान हो जाए। वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नाउम्मीदी का असल मतलब है अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब तुम सोचते हो कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी एक रास्ता बचा होता है। वो रास्ता जो तुमने अभी तक आजमाया ही नहीं, वो रास्ता जो तुम्हारी आखिरी ताकत मांगता है, वो रास्ता जो अनजाना है। तुम उस रास्ते पर चलने से डरते हो, इसीलिए तुम नाउम्मीदी का परचम उठा लेते हो। एक सवाल है, अपने आप को बदलने की कोशिश कब की है? मायूस होना आसान है, उम्मीद रखना मुश्किल। तुमने आसान रास्ता चुना, इसमें हैरान होने की क्या बात है? तुम्हें लगता है कि वक्त सबका साथ देता है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ है। वक्त किसी का साथ नहीं देता, वक्त बहता रहता है। बस जो उसमें तैरना सीख लेता है वो आगे निकल जाता है, जो उसमें डूबने का इंतजार करता है वो डूब जाता है।
तुम्हारे कल के इंतजार में आज की कश्ती गुम हो चुकी है। सही वक्त के इंतजार में हजारों रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हारी उम्र के हर मरहले पे तुमने यही कहा, 20 की उम्र में अभी तो वक्त है, 30 की उम्र में अरे अभी तो जवानी है, 40 की उम्र में अब तो बस सेटल्ड है, नए ख्वाब कैसे देखूं, 50 की उम्र में अब क्या होगा, बस बच्चों के लिए जी रहे हैं। और एक दिन 60 की धुंधली शाम में बैठे तुम्हें एहसास होगा, मैंने जिया ही नहीं, मैंने सिर्फ वक्त गुजारा है। और उस वक्त तुम्हारे पास दोबारा जवान होने का कोई मौका नहीं होगा, बस पछतावा का एक लंबा सिलसिला होगा। ये वक्त की बेरहमी है, तुम पर रहम नहीं करेगा। तुम्हें हर सुबह एक नया मौका देता है और हर शाम तुमसे उसका हिसाब मांगता है। और तुम हर शाम कल का खाता खोलते हो जो हमेशा खाली रहता है। अब तुम कहोगे मैंने बहुत जद्दोजहद की है। सुनो, दुनिया में हर कोई जद्दोजहद करता है, लेकिन कामयाबी उसे मिलती है जो समझदार जद्दोजहद करता है। तुमने जद्दोजहद की, तुमने वही पुराना तरीका 1000 बार दोहराया, नतीजा नहीं आया और तुम थक गए। ये जद्दोजहद नहीं, जिद है। तुमने दूसरों को कसूरवार ठहराया, ये जद्दोजहद नहीं, बुज़दिली है। असल जद्दोजहद खामोश होती है, बगैर शिकायत के, बगैर धोखे के। ये रातों की नींद हराम कर देती है, ये रिश्तों को तोड़ देती है, ये तुम्हें अकेला कर देती है, क्योंकि चोटी पे जगह सिर्फ एक के लिए होती है। तुम्हारी जद्दोजहद में अगर तुम्हारी अना शामिल है तो तुम हार जाओगे। तुम्हारी जद्दोजहद में अगर तुम्हारी मेहनत शामिल है तो तुम जीत जाओगे। तुम जज्बात के जाल में उलझे हुए हो। तुम्हें लगता है कि ताल्लुकात बगैर शर्त के होते हैं। दोबारा एक फरेब। दुनिया का हर रिश्ता एक कीमत पर कायम है। माँ बाप की मोहब्बत, वो उम्मीद करते हैं कि तुम उनके बुढ़ापे की सपोर्ट बनो। दोस्ती उन्हें तुमसे वक्त और तफरीह चाहिए, लेकिन ये सच है जिस दिन तुम अपनी कीमत खो देते हो, ताल्लुकात कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। बीमार होकर देखो, पैसे खोकर देखो, ताकत खोकर देखो। वो लोग जिनके लिए तुम अपनी जान देने को तैयार थे, तुम्हारे चेहरे से नजरें चुराने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ताल्लुकात झूठे हैं, इसका मतलब यह है कि ताल्लुकात इंसानी हैं और हर इंसान की एक हद होती है। उम्मीद न रखो कि कोई तुम्हारे लिए समुंदर पार करे। अगर करे तो समझ लो कि उसके पास अपना कोई समंदर नहीं है। अब तक मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, तुम्हारे सारे भरम तोड़ दिए हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी दरवाजे की जो अभी खुला है। वो दरवाजा है हाल का एक लम्हा, यही लम्हे, यही सेकंड जिसमें तुम सुन रहे हो, देख रहे हो। तुम्हारा माजी मर चुका है, तुम्हारा मुस्तकबिल अभी पैदा नहीं हुआ, बस ये हाल है। और यही वो जगह है जहां तुम लड़ सकते हो, यही वो मैदान है जहां तुम जीत सकते हो। तुम इस लम्हे में क्या करोगे? क्या तुम इसे भी शिकायत में ज़ाय कर दोगे? या तुम फिर से कल का इंतजार करोगे? या फिर इसी लम्हे तुम ये फैसला करोगे कि बस अब बहुत हो चुका, मेरी कहानी का अगला जुमला मेरी हार से नहीं मेरी जीत से शुरू होगा, और ये जुमला मैं अभी लिख रहा हूँ। इसी लम्हे, बगैर किसी की इजाज़त के, बगैर किसी के भरोसे के, वो पहला कदम उठाओ जिससे तुम हमेशा डरते रहे हो। वो कॉल करो, वो मुहारत सीखो, वो मंसूबा बनाओ। खुद से एक वादा करो, अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन याद रखो, जिस पल तुमने कल के लिए टाला, उसी पल तुम्हारी हार ने अपना पहला पन्ना लिख दिया।